सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। हरिश्चंद्र यानी अपने आप को उन्होंने सत्यवादी अभी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये जो हरिश्चंद्र है अब टरे न सत्य विचार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। आज के बाद सत्य के मार्गों को मैं नहीं छोड़ूंगा। आप मेरा रोग ठीक करें न करें मुझे उसकी परवाह अब नहीं है, लेकिन आपके चरणों में कसम खाता हूं सत्य ही मेरा सब कुछ होगा, सत्य ही मेरे जीवन का आधार होगा। बणदेव प्रसन्न हो गए और उनको न केवल रोग से रहित कर दिया, जो बच्चे पीछे बात कर रहे हैं इनको तो रोग से रहित कर दिया और आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। ये बात यहीं आई गई हो गई। इसके बाद एक बार हरिश्चंद्र ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे संतों को बहुत कुछ दिया। वशिष्ठ जी जो उनके गुरु थे उनको भी बहुत कुछ दिया। वशिष्ठ जी इतने प्रसन्न हुए कि इंद्र के दरबार में पहुंच करके हरिश्चंद्र की तारीफ करने लगे। कभी कभी यजमान की भावनाओं से इतना आचार्य व्यास खुश हो जाते हैं कि वो दूसरे जगह पे भी जाकर उनकी चर्चा करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ। वहाँ वशिष्ठ बैठे थे और विश्वामित्र भी आ गए। विश्वामित्र ने कहा अरे मैं उस हरिश्चंद्र को जानता हूँ, ये वही है ना झूठा जिसको पर वरुण नाराज हो गए थे और एक बच्चे की बलि दे रहा था। मैंने ही तो मना करके किसी तरह जान छोड़ाई उसकी। कहाँ तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? दोनों में 36 का आंकड़ा था। और बड़ा मुश्किल काम यह है महाराज कि दो मूर्ख एक साथ रह सकते हैं, लेकिन दो विद्वान कभी एक साथ जल्दी नहीं रह पाते। दोनों के अपने अपनी विचारधारा, दोनों प्रखर, दोनों तीक्ष्ण। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ में बहस हो गई और अचानक विश्वामित्र ने कसम खा ली वहां पर कि मैं हरिश्चंद्र की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा, और कह के पैर पटकते चले गए। और वहां से गुस्से में आए और एक उद्यान में आकर ध्यान मग्न हो गए। संत जब क्रोध करता है तो शांत होकर के एक जगह बैठ जाता है और ध्यान मग्न हो जाता है अपने को शांत करने के लिए। शांति ही शांति ही शांति ही ओम। शांति की तलाश में संत हमेशा रहता है। तो वहां से आए और एक उपवन में शांति के साथ बैठ के संत गुस्से में आकर बहस नहीं करता महाराज, वो बहस नहीं करता, वो शांत एकांत में चला जाता। वो किसी से बात भी नहीं करता कि नहीं साहब इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। अगर ऐसा किया वैसा किया तो फिर वो संत कहलाने के योग्य नहीं है। जो निंदा करता है वो संत की श्रेणी में आ ही नहीं सकता। अपने मन में वो रखता है, और अगर कहना भी होगा तो उस व्यक्ति से कहेगा, दूसरों से तो उसकी प्रशंसा ही करेगा, दूसरों से वो उसकी प्रशंसा ही करेगा। संत स्वभाव ऐसा होता है। जो दूसरों की निंदा करे महाराज वो संत नहीं हो सकता। और निंदा जानते कौन करता है? जिसको हीन भावना से ग्रसित हो जाए। जब हीन भावना से ग्रसित हो जाए, दूसरा जब उसको बड़ा लगने लगता है तब उसको नीचे गिराने के लिए उसकी निंदा की जाती है महाराज। तो अगर आपको निंदा करने की इच्छा होती हो तो अपने आप से पूछ लीजिएगा कि जिसकी आप निंदा कर रहे हैं अगर सामने वाला विद्वान है तो उसको समझते देर नहीं लगेगी कि महाराज वो व्यक्ति इन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है, इसलिए उसको छोटा बताने के चक्कर में ये निंदा करने पे उतर आए हैं महाराज। क्यों अच्छी नहीं लगी बात? तो निंदा छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग निंदा पे विश्वास नहीं करते। उन्हें सामने से बात अगर कुछ करनी है तो कर लेंगे, लेकिन निंदा नहीं करते। एक बार किसी ने मैसेज शेयर करते हैं लोग ना फेसबुक पर, तो ऐसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता, ये सब बच्चे ही संभालते हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों के लिए मैसेज जो काम के होते हैं वो मुझ तक लाए जाते हैं। तो एक दिन मैं एकदम खाली बैठा था तो मैंने कहा थोड़ा देखते हैं फेसबुक में बच्चे रात दिन देखते क्या है। तो मैं भी अपने फेसबुक को खोल बैठा। तो वहाँ एक साहब ने मैसेज डाला था
कि मेरी निंदा मुझसे ही करिए, मेरी कोई और ब्रांच नहीं है, मेरी एक ही मुख्य शाखा है, उन्हीं सबका सारा काम होता है, तो मेरी निंदा मुझसे कीजिए। निंदा अच्छी चीज नहीं है, ये पाप की श्रेणी में आता है। जब आप किसी की निंदा करते हैं ना महाराज, तो उसके पाप को अपने जीभ से चाट चाट के आप साफ कर रहे होते हैं। अगर उसने कोई गलती की भी हो तो उसको आप साफ कर रहे हैं, उसके सारे पाप आपके ऊपर आ रहे हैं। और निंदा हमेशा कमजोर व्यक्ति करता है, जो बहुत मजबूत होता है उसके पास समय नहीं है महाराज कि किसी के लिए वो ज्यादा सोचे और निंदा करे, उसको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, उसके पास काम बहुत ईश्वर का दिया। तो वशिष्ठ जी तो चले गए अपने आश्रम, विश्वामित्र ध्यान में मगन, और उधर से हरिश्चंद्र गुजरे। एक औरत रो रही थी, हरिश्चंद्र रुक गए। अरे क्यों रो रही हो? हमारे राज्य में एक स्त्री रो रही है, लानत है मेरे राज्य पर, क्या हुआ समस्या बताओ। औरत रोते हुई बोली, महाराज एक सन्यासी हैं जो तपस्या कर रहे हैं, उससे मुझे दुख हो रहा है। राजा ने कहा, तपस्या से तुम्हें दुख हो रहा है? तुम कौन हो? तो कहें, मैं वो मंत्र हूं जिस मंत्र की वो सिद्धि में लगे। तो कहें फिर दिक्कत क्या है? कहें दिक्कत ये है कि मैं उनके बस में नहीं होना चाहती हूं। अब राजा बिना सोचे समझे ये दो लोगों के झगड़े में कूद पड़े। कभी कभी नहीं कूदना चाहिए, मैटर पता नहीं क्या है, क्यों आप बीच में जा रहे हैं, अगर पूरी बात समझ में नहीं आ रही तो। और तमाशा भी नहीं देखना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज आप दोनों बात कर रहे हैं, तमाशा भी मत देखो, घुसो भी मत, करें क्या? ये तो बताइए। जहां आपकी उपयोगिता है वहां तक आप चले जाइए, और जहां से उपयोगिता खत्म हो जाए वहां से अपने आप को वापस ले लीजिए। यही एक तरीका है। तो इन्होंने कहा, बताओ कौन तपस्वी, ले चलो मुझको। अभी राजा वाले अहंकार में थे, अभी चलता हूं बताता हूं। गए तो विश्वामित्र जी साधना में लीन थे। इन्होंने कहा, अरे सुनिए, आप मेरे राज्य में तपस्या कर रहे हैं और समस्या यह है कि आपकी तपस्या से ये स्त्री रो रही है, और मैं नहीं देख सकता कि कोई स्त्री रोए मेरे राज्य में, उठिए। अब हरिश्चंद्र ने कह तो दिया बिना सोचे समझे। विश्वामित्र को बड़ा गुस्सा आया कि ये कमबख्त, एक गलती मैंने इसकी माफ की, दूसरी की, अब ये तीसरी भी कर रहा है, अब कुछ ज्यादा हो रहा है, इसे सबक सिखाना ही होगा। संत बहुत चीजें देखा करते हैं, लेकिन जब अति हो जाती है तो क्या करें बेचारे, फिर बोलना पड़ता है। तो विश्वामित्र जी वहां से चुपचाप उठ गए, वहां भी नहीं बोला विश्वामित्र ने। तीसरी गलती हो चुकी है और तीनों भयानक। अब विश्वामित्र जी क्रोध में आकर के थोड़ी दूर गए और वहां से एक मायावी सूकर उत्पन्न किया, यानी सुअर। ये प्रजाति ऐसी जो हर जगह पाई जाती है लगभग। हमने बांदा में भी एक दिन देखा, बॉम्बेश्वर जा रहे थे, उस गली में मैंने देखा। हम कहा, अरे आप यहाँ भी हैं, आप यहाँ भी हैं। तो महाराज ये भी एक प्रजाति है, और बॉम्बेश्वर की गलियां भी क्या गलियां हैं, बड़ी सक्रिय सी। हमने कहा बांदा का विकास लगता है बिना मानचित्र के हुआ है, जिसने जहाँ चाहा वहीं बनवा लिया, इसलिए बड़े सकरे सकरे रास्ते हैं। लोगों ने ये नहीं सोचा कल को अगर गाड़ी वाड़ी खरीदेंगे तो कैसे ले आएंगे इधर, बस मकान बनवा लिया। तो कुल मिलाकर के सूकर का निर्माण किया। अब यहां से अगर मैं वो शब्द इस्तेमाल करूंगा जो अभी मैंने की, तो बार बार उस शब्द को ना करके सूकर से आप समझ लीजिए कि मैं किस प्रजाति की बात कर रहा हूं। तो सूकर का निर्माण किया और उसको भेजा, और वो जा करके राजा के उपवन को तहस नहस करने लगा महाराज। अब रक्षकों ने सोचा मामूली सा सूकर है, उन्होंने भगाने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत हाँका, हट 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 हट, लेकिन महाराज वो मायावी था, वो कहाँ मानने वाला था, उसने उनको ही दौड़ा लिया। फिर बात राजा तक गई। राजा गुस्से में पागल हो गए कि बताओ मेरे उपवन को ही तहस नहस, वहां से पुष्प जाते हैं भगवान के लिए, वहां घुस गया है। घोड़े पे बैठे, धनुष उठाया और उसके पीछे दौड़ गए। और मायावी था, उसका काम ही यही था। वो कुल मिला करके महाराज वो जो है उछल के भागा, राजा पीछे पीछे और वो आगे आगे, राजा पीछे पीछे वो आगे आगे।
कभी छुप जाता था, कभी दिखाई देता था। करते करते राजा को बहुत दूर ले आया। राजा वहां रास्ता भी भूल गया और वो सूअर वहां से गायब हो गया, सूकर गायब हो गया। मायावी था, वो गायब हो गया, उसका काम पूरा हो गया। अब राजा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ जंगल घनघोर, प्यास लग गई थी, सुबह से दौड़ रहे थे। सामने नदी देखा तो कहे पहले जरा जल पी लें, फिर सोचते हम यहाँ से निकला कैसे जाए। थोड़ा सा आचमन किया जल का, थोड़ा सा उसको पान किया, प्रणाम किया और थोड़ा सुस्ताने के लिए अभी बैठने ही वाले थे कि एक ब्राह्मण देव सामने आ गए। और वो ब्राह्मण देव कोई और नहीं थे, विश्वामित्र थे, वेश बदल के आए थे। कहने लगे आपकी जय हो महाराज, मैं जानता हूँ आप अयोध्या नरेश हैं। तो राजा ने कहा चलो कोई तो मिला जो हमको पहचान रहा है, इस बच्चे को जरा सा कुर्सियों से दूर कीजिए, उसे चोट लग जाएगी। तो कुल मिलाकर के राजा ने कहा कि अच्छा हुआ कोई जान तो गया। कहें आप अगर मुझे जानते हैं तो मेरे महल तक का मुझे रास्ता दिखा देंगे। कहें अरे ये कौन सी बात है, ये तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको, लेकिन देखिए आप कहाँ खड़े हैं पहले ये तो जान लीजिए, स्थान का महत्व तो समझ लीजिए। ये एक बहुत बड़ा तीर्थ है, यहाँ स्नान दान करने से बड़ा पुण्य होता है महाराज। और आप थके भी बहुत है तो थोड़ा स्नान कर लीजिए तो रोताजगी आ जाएगी। राजा ने कहा अच्छा ही तो है, स्नान कर लेते हैं। वस्त्र इत्यादि रख दिया, आप चिंता भी दूर हो गई, कब तो पहुंच जाएंगे, ये रास्ता बता ही देंगे। स्नान किया विधिवत और उसके बाद दान के लिए हाथ में जल दिया विश्वामित्र ने। और उसके पहले कहा महाराज सुन लीजिए, मेरा एक पुत्र है। और माया से उन्होंने एक पुत्र भी खड़ा कर दिया और कहे एक गरीब अनाथ ब्राह्मण की लड़की है, इससे अपने बच्चे का विवाह करना है, लेकिन इसके माता पिता है नहीं, इसलिए विवाह का सारा खर्च भी मुझे ही उठाना है महाराज। दोनों पक्ष का खर्च मेरे ऊपर आ गया, मैं भी सन्यासी आदमी। तो कहने लगे महाराज कह रहे चिंता नहीं है, ब्राह्मण के बच्चों की शादी कर मैं खर्च कर दूंगा। अब राजा तो समझ नहीं पाए कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो कहे महाराज पक्का? तो कहे हाँ बिल्कुल। तो कहे संकल्प कराऊं? कहे हाँ कराइए। संकल्प बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने के बाद आप छोड़ नहीं सकते बीच में। तो संकल्प के लिए उन्होंने जल लिया और उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहने लगे महाराज तो फिर आप संकल्प करिए, क्योंकि आपने कहा जो आप कहिए कि इस वर को इतना आप दे देंगे कि इसके बाद इसके खानदान में कभी किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात आप अपना पूरा राज्य समस्त संपत्ति के साथ इस वर और वधू को देते हैं, ऐसा संकल्प लेते हैं क्या आप? उन्होंने कहा ले लिया, बिना सोचे समझे कह दिया ले लिया, मैंने ले लिया, मैंने राजसूय यज्ञ किया है, मैं जो मांगता है उसको मैं सब दे देता हूं, कोई चिंता की बात नहीं, दे दिया दे दिया। थोड़ा राजा बार बार कहते थे मैंने ये यज्ञ किया, मैं ये अनुष्ठान किया। इस ब्राह्मण देवता से भी कह गए संतों के सामने सब बातें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, मैंने ये किया है मैंने वो किया है, बल्कि ये पूछना चाहिए कि अब और क्या करें, है ना। संत और विद्वानों से आपने बड़े उसको बारे में नहीं बताना चाहिए कि ऐसा वैसा ये वो, संत मुस्कुरा देते हैं। तो कहने लगे मैंने ये यज्ञ किया है, ये यज्ञ किया है, ये यज्ञ किया है, अरे बड़े बड़े दान मैंने दिए हैं इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो कहे महाराज आप तो इतने बड़े दानी हैं तो पूरा राज्य आप इस बच्चे को दे दीजिए। तो कहा दे दिया, बिना सोचे समझे बोल दिया। और जैसे ही उन्होंने कहा दे दिया तो ये नियम है महाराज, लेन देन का दान में भी नियम होता है, संस्कृत में बाकायदा उसके श्लोक बने हैं कि मैंने दिया तो लेने वाला कहता है मैंने इसे स्वीकार किया, तब जाके ये पूरा होता है, तब जाके पूरा होता है, यूं ही नहीं पूरा हो जाता। जब अगला भी बोलता है मैंने इसे स्वीकार किया तब पूरा होता है। और विश्वामित्र ने देर नहीं की, तुरंत कहा मैंने स्वीकार किया, मैंने स्वीकार किया। अब राजा आश्चर्य में पड़ गए, ये मैंने क्या कह दिया, और इन्होंने ले भी लिया। फिर इसके बाद कहा अब इतना बड़ा दान तो दक्षिणा भी होनी चाहिए महाराज। दक्षिणा का क्या महत्व होता है, अभी मैं कल से अब और देवियों की कथाएं आएंगी, कल से थोड़ा और समय से आइएगा। अब ये 2 दिन जो बचे हुए ना ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, एक से एक देवी, आज भी ऐसा होगा। तो एक से एक देवियों की कथा आएगी, उसमें दक्षिणा देवी की भी आएगी कि दक्षिणा क्यों देनी चाहिए। अब वो चाहे इतना ही हो, लेकिन बिना दक्षिणा के फल उनका पुत्र है, उसकी प्राप्ति बिना दक्षिणा दिए नहीं होती।
कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान, कुछ भी कर लीजिए महाराज, लेकिन उसमें द्रव्य शब्द आता है। और वो ये नहीं कहता, कोई भी विद्वान ब्राह्मण ये नहीं कहता कि इतना इतना उतना, वो तो कहते हैं यथा शक्ति यथा भक्ति। ब्राह्मण बड़ा संतोषी होता है महाराज, बड़ा संतोषी होता है, यथा शक्ति तथा भक्ति। तो कहने का तात्पर्य है कि कहे इतना बड़ा दान तो दक्षिणा भी होनी चाहिए महाराज इसकी, फिर तभी पूर्णाहुति होगी। तो कहने लगे ठीक है दक्षिणा बताइए। तो कहें इतना बड़ा दान है तो भैया कम से कम दक्षिणा भी उसकी इसी हिसाब से होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक। तो कहें 2.5 भार सोना, 2.5 भार। कहें महाराज इतना दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कह करके वो चल दिए। तब तक सैनिक आ गए ढूंढते हुए महाराज को। राजा भाई है तो सैनिक एकदम सक्रिय हो गए, चारों तरफ फैल गए, ढूंढ निकाला महाराज को। सत्ता में बड़ी ताकत होती है, उनके पास सब कुछ होता है। तुरंत ढूंढ लिए गए और सुरक्षित उनको वापस वो लोग ले आए राजमहल। अब रात भर ये सो नहीं सके महाराज, रात भर सो नहीं सके। पत्नी अपने पति के हर आव भाव को समझ जाती है। पत्नी समझ गई कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। उन्होंने पूछा क्या चिंता है आपको? तो उन्होंने सारी बात बता दी। पत्नी ने कहा देखिए, पत्नी महाराज वो शख्सियत होती है कि जब सारी दुनिया आप पर से विश्वास खो बैठती है, जब स्वयं आप अपने ऊपर से विश्वास खो बैठते हैं, तो पत्नी और माँ ही एकमात्र ऐसी है जो आप पर न केवल विश्वास करती है बल्कि ये कहती है आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, आप सब कुछ ठीक हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा व्यक्तित्व होता है पत्नी का। और मैंने वादा किया था कि मैं इनके बारे में आपसे कहूँगा। ये जो सामने तस्वीर लगी है ये मेरी धर्म पत्नी का है जो इस संसार में नहीं है। उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। वो कहा करती थी मेरी मैया की कथा क्यों नहीं होती। बहुत सारी कथाएं होती हैं लेकिन मैया रानी की कथा, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, होती भी है तो ना के बराबर। बस लोग माँ के नाम पे जागरण कराते हैं और सोचते हैं हो गई भक्ति, जबकि वही वेद व्यास ने 18,000 श्लोक, 318 अध्याय, प्रथम स्कंद, कोई भूला याद आया, प्रथम स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक, यानी 12 स्कंद, 318 अध्याय, 18,000 श्लोक, माँ की इतनी विशाल चर्चा। कह रहे भैया बड़ा नुकसान हो गया, सब कुछ जल गया। तो उस मित्र ने कहा तुम गए, तुम्हारा परिवार बच गया? तो कहे हाँ भैया हम लोग बच गए लेकिन सारी संपत्ति जल गई। कह अरे महाराज कुछ नहीं जला, तुम बच गए, सब बच गया, तुम्हारा परिवार बच गया, सब बच गया, संपत्ति तो आती जाती रहती है, सब बच गया, कुछ नहीं नुकसान हुआ। तो पत्नी ने कहा अरे हम तीनों तो हैं ना एक साथ, मैं, आप और मेरा बच्चा, वो तो दान भी नहीं किया आपने। कहना कह तो क्या चिंता, चलिए ना ये माया मोह छोड़ के चलते हैं। कहे कहाँ चलेंगे, अयोध्या का राज्य तो चारों तरफ फैला हुआ है, जाएं तो कहाँ, दान सब, और दान जब दे दिए तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता महाराज, तो अब कहाँ चलें। तो पत्नी ने कहा देखिए पत्नी कभी कभी बड़ी मंत्री का भी काम करती हैं महाराज, रास्ता दिखाती हैं। तो कहने लगी कि काशी चलिए, काशी बाबा त्रिशूल, शंकर भगवान के त्रिशूल पर माना जाता है, उसे पृथ्वी का हिस्सा नहीं माना जाता महाराज, और वो भोग की नगरी नहीं है, मोक्ष की नगरी है, इसलिए काशी चलिए। वो पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, वो कोई दान दे भी नहीं सकता। तो आपने सारी पृथ्वी दान दे दी लेकिन काशी आपके बस का नहीं है, वो तो महादेव का है, इसलिए वो सुरक्षित है, चलिए वहीं चलते हैं महाराज। और तीनों राजसी वेशभूषा उतार दिए और सुबह होते ही पूजा पाठ करके वो चलने लगे। और एक पुराना गीत राजा हरिश्चंद्र फिल्म का, इसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत पुराना है, बहुत पुराना गीत है। ये सन 62 में ये फिल्म बनी थी। ये मेरे पिताजी ने मुझको इसके बारे में बताया था और बाद में इसकी, उस ज़माने में वीडियोस कैसेट आते थे तो लाकर हमको और हम लोगों को, पिताजी हमारे अच्छी अच्छी चीज़ लाके हम बच्चों को दिखाते थे। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा थी और उसका ये गीत है, सन 62 में ये फिल्म आई थी।
अब आजकल ऐसे फिल्में बनना बंद हो गई। इस गाने की क्वालिटी बहुत नहीं मिलेगी। इसमें जो हमारे फर्म के लड़के हैं वो सारी मेहनत करके देखे, लेकिन कहे महाराज ये बहुत पुराना है, इसके म्यूजिक को चेंज करते ही इसके आत्मा मर जा रही है। तो हमने कहा इसको जैसा है वैसे ही कर दो। तो उस फर्म ने उसको वैसे ही तैयार करके हमारे चिप में डाल दिया और उसके माध्यम से आइए देखते हैं। और गाना है कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। और ये तीनों लोग चल पड़े, सभी लोग रोने लगे महाराज, सभी लोग रोने लगे कि ऐसा राजा रानी कहाँ मिलेगा, प्रजा का ध्यान रखने वाला, आज नंगे पैर। ये वक्त है, वक्त कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, कब आगे खड़ा व्यक्ति पीछे हो जाए और पीछे खड़ा व्यक्ति आगे हो जाए। इसलिए अहंकार से बचिए महाराज, ये वक्त है कभी ऊपर तो कभी नीचे, इसलिए हमेशा एक जैसा रहने की आदत डाल लीजिए। हरिश्चंद्र चल पड़े, प्रजा रोने लगी और शायद गायक ने ऐसे कह दिया, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। चंद्र टरे सूरज टरे, मैंने क्वालिटी के लिए पहले ही क्षमा मांगी है आपसे, ये पुराना गीत है। अपने में भी दान करे तो पग पीछे न मोड़े, सच्चे लोग सच्चाई की डगर। सारी उम्र कभी छोड़ी नहीं, सच्चे लोग सच्चाई कहाँ बीतेगा, सच्चाई की डगर। उस वचन की खातिर जीते मुख से जो निकाले, ऐसे ही लोग दुनिया में बन जाते मिसाल, ऐसे ही लोग बन जाते मिसाल। उन्हें सुख का सच्चाई की जगह, चाहे कांटों में चाहे कांटों में गुजर जाए सारी उम्र, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह, सच्चाई की। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। जब पति और पत्नी साथ होते हैं तो सुख और दुख दोनों का ही अपना अपना आनंद होता है। दुख में भी दोनों अगर साथ हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, और ये पत्नियां मरने के बाद भी जाती नहीं हैं, ये आसपास ही रहती हैं। जब तक उसका पति यहाँ है वो कहीं नहीं जाती, छोड़ नहीं पाती उनको। वो रहती हैं किसी न किसी स्वरूप में आपके आसपास ही। और एकांत में आप सुख दुख में उससे बातें करिए तो वो जवाब भी। एक बार एक व्हाट्सएप पर एक मित्र ने मेरे एक पत्र भेजा, जो एक पत्नी ने अपने पति को लिखा था कि मेरे मरने के बाद ये पत्र पढ़ना। और उस पत्र में लिखा था कि रोज डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी खाली रखना, एक थाली भी वहाँ सजवा देना, मैं तुम्हारे बगल में हमेशा की तरह बैठ के ही खाना खाऊंगी। एक सीट खाली रखना, मेरी वाली सीट पे कोई बैठने न पाए।
और जब भी एकांत में होना तो मेरे तस्वीरों से बात करके अपना दिल हल्का कर लेना, और हम दोनों के भाव को अपने तक ही सीमित रखना। बहुत ज़्यादा बच्चों से इसकी चर्चा मत करना। और मैं अब नहीं रहूँगी तो जैसा भी भोजन मिले वैसा कर लेना। मेरे समय वाले नखड़े दूसरों को मत दिखाना, कोई अपमान कर देगा तुम्हारा। नमक ज़्यादा है कम है जैसा भी है ठीक है, कर लेना। मेरे नहीं रहने पर भी जीना, हिम्मत नहीं हारना। और जिस दिन तुम इस संसार से चलोगे मैं तुम्हें लेने आऊंगी। मैं तुम्हारा ख्याल यहाँ भी रखती थी वहाँ भी रखूंगी। अच्छा नहीं लगा क्या? माँ के बाद अगर कोई ख्याल रखता है आपका तो वो आपकी धर्म पत्नी है, उसका सम्मान कीजिए, सम्मान कीजिए उसका। माँ ने भी तो कहा है जी, तालियों से जरूर जितनी बार मन करे बजाइए। माँ ने भी तो कहा है कि अपने पत्नी का सम्मान किया करो, सम्मान किया करो। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कहा था तभी मैं दूंगी। ये भगवान का दिया एक वरदान है, जो अपना सब कुछ छोड़कर आपकी गृहस्थी की बगिया को सजाने चल पड़ती हैं। इनका सम्मान करिए, इनकी देखरेख करिए। कभी कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट कर लीजिए। जिस दिन आप में से दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो दूसरे को उसका महत्व तो समझ में आने लगेगा। इसके पहले कि वो चला जाए उसके महत्व को समझते हुए उसका आदर करिए। रानी सेब्या चल पड़ी पति का हाथ पकड़ के। पति थोड़ा कमजोर हो गया था उस समय, उसे लगा एक बार एकदम से राज्य से सीधे सड़क पर आ गए। टूट जाते हैं लोग, कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे में पत्नियों का कर्तव्य बढ़ जाता है। जब पति का बिजनेस में घाटा हो या कोई उस पर विपत्ति आ जाए तो आप आगे बढ़ जाइए, ढाल की तरह उसके सामने खड़े हो जाइए। भगवान शंकर ने जब विष पिया तो बाबा थे, अलग ही तरह का उनका विचारधारा थी। देवताओं ने देखा कोई नहीं पिएगा महाराज, एक यही है पी सकते हैं, पी लिया उन्होंने। माँ जगदम्बा वहीं बैठी थी, उन्होंने रोकना नहीं। पति को रोकना चाहिए लेकिन कहाँ, जब वो गलत हो। यहाँ तो पूरे समाज के कल्याण के लिए बाबा ऐसा कर रहे थे क्योंकि वो विष प्रलय लाने की ओर था। तो बाबा ने उस विष को ग्रहण करने लगे। माँ जगदम्बा वहीं बैठी थी। पत्नी देखिए ये होती है, हर पत्नी यही करती है कि विष को गले से नीचे उतरने नहीं देना है, क्योंकि उतरा तो फिर विष अपना काम करेगा, चाहे वो देवों के देव महादेव हों। इसलिए माँ ने यूं हाथ किया और उनके तेज से वो विष गले में आकर यहीं ठहर गया। माँ ने नीचे उतरने ही नहीं दिया। नीचे उतरा नहीं अगर अन्न तो वो पचेगा, शरीर में लगेगा नहीं, यहीं पर ठहरा रह गया। और इसलिए उनका कंठ यहीं पर नीला पड़ गया और उस दिन से वो नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन मैया ने रोका। मैया ने कहा ये तो बाबा हैं, कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं महाराज, तो रोक दिया। पत्नी वो होती है। यहां से ब्याह भी लेकर चल पड़ी कि अभी तक पति सक्षम थे, सब कुछ कर रहे थे, आज थोड़ा टूट गए हैं, विपत्ति आ गई है। तो पत्नी अब ढाल बन के पति के सामने खड़ी हो गई और दोनों चल पड़े महाराज। दोनों चल पड़े, काशी पहुंचे। उस जमाने में संसाधन उतने होते नहीं थे। 1 माह का विश्वामित्र ने समय दिया था। 1 माह का अंतिम दिन ये काशी पहुंचे। अब अंतिम दिन था। गंगा स्नान किया, बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया और जैसे ही बाहर आए विश्वामित्र सामने खड़े, कहे आज आखिरी दिन है, मेरी दक्षिणा दो, नहीं तो फिर दान तुम्हारा वापस कर दूंगा। वो तो कुछ लेना चाह नहीं रहे थे, वो तो परीक्षा थी एक। वो तो दुनिया को बताना चाहते थे कि वास्तव में हरिश्चंद्र, देखिए जो संत होते हैं ना,
चारों ओर दिखाई देता है, तेरा नाम जो दिल से ले ले सहाई देता है। तेरा जलवा चारों ओर दिखाई देता है, तेरा नाम जो दिल से ले ले सहाई देता है। तू ही भरती सभी के माँ भंडारे, हमरे जीवन में कर दो माँ उजियारे। तेरे दरबार क्या सारी दुनिया में माँ फैली है तेरी खुशबू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है, बड़ी है तू। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बिल्कुल सही है, कहीं से कुछ इसमें गलती नहीं है, लेकिन इसका अर्थ निकालने वाले इस इतने बड़े इतने महान लाइन को अर्थ निकालने वालों ने अपने स्वार्थ के अनुसार इसकी व्याख्या करके बैठा दिया है लोगों के मन में कि गुरु ही ब्रह्मा है। गलत, बिल्कुल गलत। गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। अरे गुरु साक्षात परब्रह्म है, इसलिए उसके चरणों में पड़े रहिए। गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि भगवान कहता है एको हम द्वितीयो नास्ति, भगवान एक है, ईश्वर एक है। ईश्वर कोई कैसे बन सकता है इस भौतिक शरीर से? गुरु आदरणीय था, आदरणीय है, आदरणीय रहेगा। गुरु भगवान का एक दूसरा रूप हो सकता है, गुरु भगवान से मिलाने का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन गुरु भगवान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और क्या है कि गुरुर् ब्रह्मा, यानी गुरु में ब्रह्मा जैसी रचनात्मक शक्ति हो, ये अर्थ ये है। गुरुर् ब्रह्मा, गुरु में ब्रह्मा जैसी रचनात्मक शक्ति हो। गुरुर् विष्णु, गुरु में अपने शिष्य को, समाज को पालन करने की विष्णु जैसी शक्ति हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, और गुरु ऐसा हो जो अपने शिष्य के सारे पापों को जलाकर भस्म कर सकता हो, समाज के विकारों को दूर करने में सक्षम हो। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति हो जो कुरीतियों को मिटाने में सक्षम हो, यानी वो महादेव का भी स्वरूप बन सकता है। किस रूप में? जब वो कुरीतियों को मिटाने निकलता है, अपने शिष्यों के अंदर से विकार निकाल सकता है। तो जिसमें ब्रह्मा जैसी रचना की शक्ति हो, विष्णु जैसी पालन की शक्ति हो, और शिव जैसे पापों का संहार करने की शक्ति हो, और गुरु साक्षात परब्रह्म, अर्थात वो गुरु जो परब्रह्म का साक्षात्कार कराने की जिसमें शक्ति हो, जो अपने शिष्य को परब्रह्म का साक्षात्कार करा दे, ऐसे गुरु को तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते, रम्यकवर्दिनि शैलसुते, रम्यकवर्दिनि शैलसुते, रम्यकवर्दिनि शैलसुते, रम्यकवर्दिनि शैलसुते, रम्यकवर्दिनि शैलसुते, रम्यकवर्दिनि। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है, बात निराली है, ध्यान से सुनने वाली है। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। हे त्रिलोकी नाथ हाथ में खप्पर खाली है, भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है,
बात निराली है कि हर करामात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। महादाती से सबको मिली सौगात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। अब बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया। हो क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया। माँ तेरे नाम का आसरा मिल गया। क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया। क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया। क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया। माँ तेरे नाम का आसरा मिल गया। हर खुशी का मुझे अब पता मिल गया। हर खुशी का किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन। बड़ा सोना लागे भैया जी, बड़ा प्यारा लागे भैया जी, बड़ा सोना लागे भैया जी, हमें प्यारा लागे भैया जी। किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन। बड़ा सोना लागे भैया जी, बड़ा प्यारा लागे भैया जी। जरा जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। ये हार गुलाबी भैया जी, किसने पहनाया भैया जी। माथे पे केशर भैया जी, माँ तिलक लगाया भैया जी। ये हार गुलाबी